Hello and welcome to Ninja. I am Nisha and today we are going to study the topic of future continuous tense. As you can see, one of the example of future continuous tense is given on the screen. She will be dreaming until 11 o'clock tonight. So यहाँ पर ये फ्यूचर की बात कर रहे हैं कि आज रात को 11 बजे तक ड्रीम करती रहेगी. So as you can see the yellow box, so इसमें बताए हुए हैं हमारे जितने भी हिंदी वाले सेंटेंसेस रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी या फिर जा रहा होगा, जा रहे होंगे, जा रही होंगी. So ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं वो हमेशा हमारे फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में आते हैं क्योंकि वहां पर हम कह रहे हैं कि वो काम होगा तो वो हम फ्यूचर की बात करते हैं. As we all know कि हमारे फ्यूचर टेंस में 4 सब टेंसेस होते हैं: इंडेफिनिट और सिंपल फ्यूचर टेंस, प्रोग्रेसिव और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. सो आइए इनकी डेफिनेशंस पढ़ते हैं. इंडेफिनिट और सिंपल फ्यूचर टेंस वो वाले एक्शन शो करता है जो आने वाले समय में होंगे पर ये नहीं बताता कि वो कंप्लीट हो चुके होंगे या चल रहे होंगे. प्रोग्रेसिव और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस वो वाले एक्शंस बताता है जिसमें कि फ्यूचर में कोई काम हो रहा होगा. फ्यूचर परफेक्ट टेंस वो वाले एक्शंस या फिर इवेंट्स को शो करता है जो फ्यूचर में कंप्लीट हो चुके होंगे या फिर तब तक के टाइम पर कंप्लीट हो चुके होंगे. फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस वो वाले एक्शन शो करता है जो या तो प्रेजेंट में चल रहे हैं और आगे आने वाले समय में मीन्स के फ्यूचर में वो खत्म होंगे या फिर चलते रहेंगे. मतलब कि एक पर्टिकुलर पीरियड के बीच में या पर्टिकुलर पीरियड तक वो काम होता रहेगा फ्यूचर में. पर आज हम पढ़ेंगे प्रोग्रेसिव और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस. सो आज हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के कौन से सेंटेंसेस पढ़ेंगे आइए देखते हैं. तो आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव इंटरोगेटिव, WH इंटरोगेटिव और WH नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस. सो ये है हमारे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का फॉर्मूला. तो जब भी हम कोई फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस बनाते हैं तो सब्जेक्ट तो ऑलरेडी होता ही है, वो मैंने मेंशन नहीं किया. जो हेल्पिंग वर्ब हमारी यहाँ पर यूज होगी विल और शैल हम यूज करेंगे प्लस बी यूज करेंगे एंड देन प्रेजेंट पार्टिसिपल. जो हमारी मेन वर्ब होगी वो होगी प्रेजेंट पार्टिसिपल या फिर इसको फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब भी कहते हैं और या फिर इसको फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी भी कहते हैं. जितने भी हमारी आईएनजी वाली वर्ब्स होंगी वो हम यहाँ पर इस टेंस में एज मेन वर्ब यूज करते हैं. सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस. सो इसमें हमारा सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, then will or shall, then be, then first form of the verb plus ing. सब्जेक्ट में हमारे कोई भी सब्जेक्ट्स आ सकते हैं या तो किसी का नाम या फिर कोई भी प्रोनाउंस हमारे जैसे कि आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट. और will और shall हमारे अकॉर्डिंगली यूज होंगे जैसे कि हमने इसे पिछली वाली वीडियो में भी देखा था कि जो shall है वो हम फर्स्ट पर्सन के लिए यूज करेंगे चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल और बाकी सारे पर्सन्स के लिए हम will का यूज करेंगे. then be and then first form of the verb plus ing. तो यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस आप बना सकते हैं इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग. फॉर एग्जाम्पल, आई शैल बी स्विमिंग, वी शैल बी प्लेइंग, यू विल बी रनिंग, ही विल बी रनिंग. सो यहाँ पर हमने कुछ सेंटेंसेस बनाए, ऐसे ही आप भी बना सकते हैं. सो एज यू कैन सी दिस, यहाँ पर आप कलर मैच कर सकते हैं. जो पिंक में है वो है हमारे फर्स्ट पर्सन और उसी के आगे हमने सेंटेंसेस बनाए हुए हैं फर्स्ट पर्सन के साथ. एज आई हैव जस्ट टोल्ड यू कि हमारा जो फर्स्ट पर्सन होता है चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो उसके साथ हम शैल का यूज करेंगे. सो द सेंटेंसेस आर आई शैल बी वर्किंग, वी शैल बी वर्किंग. बाकी जितने भी हमारे पर्सन हैं सेकंड पर्सन सिंगुलर या प्लूरल, थर्ड पर्सन सिंगुलर या प्लूरल, उन सब के साथ हम विल का यूज करेंगे. एज यू कैन सी द सेंटेंसेस इन द ग्रीन बॉक्स, यू विल बी वर्किंग, they will be working, he will be working, she will be working, it will be working. So आइए इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम कुछ सेंटेंसेस पढ़ते हैं. So the formula is subject plus will or shall
according to the subject plus be plus fourth form of the verb. She will be playing football. अब इसमें आगे जो ब्रैकेट में आपके वर्ड्स दिए हुए हैं आप इनसे भी अपने सेंटेंसेस बना सकते हैं. It will be raining. He will be flying kite. Mona will be singing a song. I shall be loving him. You will be hating her. They will be cooking. We shall be understanding you. Children will be eating food. Jimin will be dancing on the stage. यहाँ पर मैं आपको एक सेंटेंस का हिंदी मीनिंग बताती हूँ. मोना विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग का हिंदी मीनिंग है कि मोना एक गाना गा रही होगी. अब यहाँ पर फ्यूचर की बात कर रही है, मतलब गा रही होगी. तो फ्यूचर रिप्रेजेंट हमारा किस से हुआ? विल और बी से. सो आइए कुछ पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के. द फॉर्मूला इज सेम, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब विल और शैल अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट प्लस बी प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब. मीन्स कि जितने भी हमारे आईएनजी वाले वर्ब्स होंगी हम वो यूज कर सकते हैं इस वाले टेंस में. सो द sentences are I shall be working, we shall be playing, he will be dancing, she will be loving, it will be moving, Jimin will be singing, you will be kidding, they will be leaving, children will be playing. And out of all मैं आपको एक सेंटेंस का हिंदी मीनिंग बताती हूँ. You will be kidding का मतलब है तुम मजाक कर रहे होंगे. अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि I और we के साथ हमने हेल्पिंग वर्ब shall का यूज किया है, बाकी सबके साथ हमने will का यूज किया है एंड देन हमने अकॉर्डिंगली सेंटेंसेस बनाए हैं. आइए बनाते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस ऑफ फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस. तो यहाँ पर एज आई ऑलवेज टेल यू कि हमेशा जो हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं वो हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट को ऐड करके बनते हैं. तो यहाँ पर हमारी दो हेल्पिंग वर्ब हैं, एक है विल और शैल एंड दूसरी हमारी है बी. तो इन दोनों के बीच में हम नॉट का यूज करेंगे और हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे. तो हमारा फॉर्मूला जो होगा वो होगा सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस नॉट प्लस बी प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब. लेट्स मेक द सेंटेंसेस. आई शैल नॉट बी वर्किंग, वी शैल नॉट बी प्लेइंग, ही विल नॉट बी डांसिंग, शी विल नॉट बी लविंग, it will not be moving, Jimin will not be singing, you will not be kidding, they will not be leaving, children will not be playing. तो यहाँ पर मैं आपको एक सेंटेंस का हिंदी मीनिंग बताती हूँ. We shall not be playing का मतलब है हम नहीं खेल रहे होंगे. आइए हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं. तो यहाँ पर एज आई ऑलवेज टेल यू कि जहाँ पर हमें इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं वहाँ सब्जेक्ट से पहले हमेशा हेल्पिंग वर्ब लगेगी. तो यहाँ पर हमारी हेल्पिंग वर्ब विल और शैल का हम यूज करेंगे सब्जेक्ट से पहले इनको इंटरोगेटिव बनाने के लिए. तो हमारा जो फॉर्मूला यहाँ पर यूज होगा वो होगा विल और शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस क्वेश्चन मार्क. लेट्स मेक द सेंटेंसेस. शैल आई बी वर्किंग, shall we be playing, will he be dancing, will she be loving, will it be moving, will Jimin be singing, will you be kidding, will they be leaving, will children be playing. तो मैं आपको यहाँ पर एक सेंटेंस का हिंदी मीनिंग बताती हूँ. shall I be working का हिंदी मीनिंग है क्या मैं काम कर रही होंगी. अब यहाँ पर ये फ्यूचर की बात कर रही हैं कि क्या मैं फ्यूचर में काम कर रही होंगी. आइए बनाते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस. सो एज पर द रूल, जैसे कि मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए जो नॉट है वो हमेशा सब्जेक्ट के बाद लगता है और सब्जेक्ट से पहले हमारी हेल्पिंग वर्ब लगेगी. तो यहाँ पर इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए हम सब्जेक्ट से पहले विल और शैल लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद नॉट, फिर बी एंड देन फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब. So let's make the sentences. Shall I not be working? Shall we not be playing? Will he not be dancing? Will she not be loving? Will it not be moving? Will Jimin not be singing? Will you not be kidding? Will they not be leaving? Will children not be playing? अब यहाँ पर मैं आपको एक सेंटेंस का हिंदी मीनिंग बताती हूँ. Will she not be loving का मतलब है
क्या वह प्यार नहीं कर रही होगी? आइए बनाते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के WH इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। सो एज आई ऑलवेज टेल यू कि जब भी हम WH इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं, चाहे किसी भी टेंस के हों, तो हेल्पिंग वर्ब से भी पहले जो प्रायोरिटी होती है वो WH फैमिली को मिल जाती है। तो एज पर द रूल हमारा जो स्ट्रक्चर होगा सेंटेंस का, उसमें सबसे पहले आएगा WH फैमिली प्लस हेल्पिंग वर्ब जो कि यहाँ पर विल और शैल है, देन सब्जेक्ट, उसके बाद be and then fourth form of the verb. So let's make the sentences. For whom shall I be working? With whom shall we be playing? How will he be dancing? Why will she be loving? What will it be moving? Where will Jimin be singing? How will you be kidding? Why will they be leaving? What will children be playing? अब यहाँ पर मैं आपको एक सेंटेंस का हिंदी मीनिंग बताती हूँ। फॉर होम शेल आई बी वर्किंग का हिंदी मीनिंग है मैं किसके लिए काम कर रही होंगी। तो यहाँ पर फ्यूचर की बात कर रही हैं कि फ्यूचर में मैं किसके लिए काम कर रही होंगी। आइए बनाते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के WH नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। सो एज पर द रूल जो नॉट है हमारा वो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हमेशा सब्जेक्ट की बात लगता है। सो हमारा जो फॉर्मूला होगा वो होगा WH फैमिली प्लस विल और शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब। सो लेट्स मेक द सेंटेंसेस। फॉर होम शेल आई नॉट बी वर्किंग? With whom shall we not be playing? How will he not be dancing? Why will she not be loving? What will it not be moving? Where will Jimin not be singing? How will you not be kidding? Why will they not be leaving? Where will children not be playing? तो यहाँ पर मैं आपको एक सेंटेंस का हिंदी मीनिंग बताती हूँ। विद होम शेल वी नॉट बी प्लेइंग का मतलब है कि हम किसके साथ नहीं खेल रहे होंगे। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड द फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस एंड द फॉर्मूलाज ऑफ द सेम। So now it's practice time. So यहाँ पर आपको कुछ sentences दिए हुए हैं और उनके सामने जो instructions दी हुई हैं accordingly आपको ये sentences convert करने हैं। जैसे कि यहाँ पर positive के लिए मैंने plus sign का use किया है, negative interrogative के लिए minus and question mark का use किया हुआ है, WH negative interrogative के लिए WH negative sign एंड क्वेश्चन मार्क का यूज किया हुआ है। सो आई होप दैट कि आप ये शॉर्ट फॉर्म समझ गई होंगी अभी तक। सो लेट्स रीड द सेंटेंसेस। विद whom will she be playing football? It will be raining. He will be flying kite. Mona will be singing a song. I shall be loving him. You will be hating her. They will be cooking. We shall be understanding you. Children will be eating food. अब यहाँ पर आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। पहला तो ये कि आप सेंटेंसेस के आगे जो ब्रैकेट में वर्ब्स दी गई हैं उनके साथ भी सेंटेंसेस बना सकते हैं, और जो सेंटेंसेस के सामने साइंस दिए हुए हैं, इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं, उनके अकॉर्डिंग आप इन सेंटेंसेस को चेंज कर सकते हैं। सो पहले तो जो यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं उनके अकॉर्डिंग आपको मैं आगे आंसर्स बताती हूँ कन्वर्ट करके। आप यहाँ पर वीडियो को पॉज कर सकते हैं और आप जब ऑन करेंगे तो आपको इसके आंसर्स मिल जाएंगे। So here are the answers. She will be playing football. Will it not be raining? Why will he not be flying kite? With whom will Mona be singing a song? Shall I be loving him? Why will you not be hating her? Will they not be cooking? We shall not be understanding you. How will children be eating food? I hope you liked the video. Thank you for watching. See you again.